चरणन में चितलाय श्रीमद्भागवती कथा सुनहु सुजन मन लाय। बीणा को बजाती मंद मंद मुस्कुराती चारू, शारदा विशारदा को प्रथमे मनाऊं मैं। दूजे सिद्धिदायक विनायक गणनायक के चरण सरोज रज शीस पर चढ़ाऊं मैं। चूमि पद पद्म पुनि पुनि गिरि नंदनी के शंभु भक्तराज नटराज को फिर ध्याऊं मैं। करके अब वंदना श्री अंजना के नंदन की, श्री राधे श्याम गुणगान आज अब गाऊं मैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल यस जोदायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारे। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। बाके बिहारी सरकार की जय हो। परंपरा पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ेतित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर जी की वांगमयी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत की कथा, जिसमें अवगाहन करने के लिए हम आप एकत्रित हुए हैं, एक कहने और सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आइए आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए फिर कथा के क्षेत्र में प्रवेश करें। मनवाणी को पवित्र करते हुए दो बार भगवान श्री नारायण के नाम संकीर्तन करें और फिर कथा के क्षेत्र में प्रवेश किया जाए। आज तो भगवान की बड़ी सुंदर, बड़ी अद्भुत, बड़ी मनमोहक कथा है भगवान कृष्ण के प्राकट्य की। तो आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए फिर कथा में प्रवेश करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
कढ़े रस नारस बांधी हलाहल बोरो नारस बांधी हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही हम कैसे टेक तजय पल भोरो कैसे टेक पल भोरो। बावरी वो यखिया जरी जाए जो सांवर छोड़ निहारत गोरो सावर छोड़ निहारत गोरो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जब ते दर से मन मोहन जू तब ते अखियाँ लगी सो लगी तब ते अखियाँ लगी तो लगी। उलकानी गई सखी बाही धरी जब प्रेम के कंद पगी सो पगी जब प्रेम के कंद पगी सुपगी। कहे ठाकुर ने है कि नैनन की उर में बसिया निखगी सो खगी उर में बसिया खगी सुखगी। तुम गाँवर नावर को उधरो हम सांवर रंग रंगी सो रंगी हम सावर रंग लगी तो रगी श्री राधे राधे हरि बोल। गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोली राधा बिहारी सरकार की जय हो। कल भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा हुई। भगवान श्री श्याम सुंदर जी के इस लीला चरित्रों में भगवान के नाम की महिमा गाई गई और अजामिल की बड़ी सुंदर कथा। कम हो गया हो। हेलो अजामिल की कथा सुना करके महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान के नाम की महिमा बताते हैं। भगवान के नाम की बड़ी सुंदर महिमा बताई है। भगवान का नाम क्या करता है, कितनी कृपा भगवान के नाम की, कितनी महिमा भगवान के नाम की। बोले हरि का नाम पापों को हरण कर लेता है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः भस्मी भवन्ति सद्यस्ता महापातक कोटया। भगवान हरि का नाम सारे पापों को हर लेता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते
भगवान कृष्ण का नाम मंगल कारक है, मंगल करता है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम का गुणानुवाद नहीं गा सकते, महिमा नहीं बता सकते। भगवान ने अवतार लिया तो कितनों का उद्धार कर दिया, उनकी तो लिस्ट बनाओ, गिनती में है कि इतनों को तार दिया, लेकिन भगवान के नाम ने कितनों को तार दिया, इसकी कोई गणना नहीं है। जब इस प्रकार महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत की कथा के माध्यम से अजामिल की कथा सुनाई, नाम महिमा गाई, तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी से एक प्रश्न किया कि संसार के जितने लोग हैं वो सब भगवान के हैं, चाहे वो राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, वो सब तो परमात्मा के हैं। क्षमा प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वधीत विषमो यथा। परीक्षित जी ने कहा, मैं तर्क नहीं करता हूं महाराज, पूछना चाहता हूं क्या जब देवता और राक्षस सब भगवान के परमात्मा के ही हैं, तो भगवान किसी को दुख देते हैं, किसी को सुख देते हैं। भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं और राक्षसों का वध करते हैं, मारते हैं, तो क्या ये भगवान भेद नहीं करते? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान भेद नहीं करते हैं। क्यों भेद नहीं करते? कहा, भगवान ने कभी किसी को मारा ही नहीं है। कहा, अरे आप तो बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं महाराज। कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, दंतवक्त्र को मारा, विदुरथ को मारा, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, तो भगवान ने अवतार लिया, जितने तमाम राक्षसों को का वध किया, मारा। तब परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने मारा नहीं। बोले तब क्या किया? कहा, भगवान ने तारा। भगवान के हाथों से जो मरता है वो मरता नहीं है, वो तरता है। तो भगवान ने जिन राक्षसों को मारा उनको अपनी शरणागति दे दी, अपना धाम दे दिया। तो मारा कि तारा, उनको वैकुंठ दे दिया। तो भगवान मारते नहीं है, भगवान तारते हैं। और तुमने जो पूछा है, देखिए मुक्ति 4 प्रकार की होती है महाराज। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। भगवान मारते हैं और तुरंत अपने में मिला लेते हैं, ये सायुज्य मुक्ति है। जैसे मैंने उस दिन कथा कही ना, भीष्म पितामह के सामने भगवान कन्हैया गए और भीष्म पितामह ने कहा, आप खड़े हो जाइए, आपके सामने मेरा प्राण निकल जाए। तो भगवान कृष्ण के सामने जब प्राण निकला भीष्म पितामह जी का, तो एक ज्योति निकली और वो ज्योति जाकर के भगवान में समाहित हो गई, अपने में मिला लिया। ये सायुज्य मुक्ति है। और अपना सा रूप प्रदान कर देना, ये सारूप्य मुक्ति है। जब भगवान ने ऊखल घसीटा और 2 पेड़ गिरे, उसमें से 4 हाथ वाले निकले और भगवान का गुणगान करते हुए चले गए। भगवान जैसा रूप था, तो भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव के ऊपर कृपा करी, उनको अपना रूप प्रदान कर दिया, अपने जैसा बना लिया। और सामीप्य, सामीप्य मुक्ति का मतलब है भगवान अपने समीप रख लेते हैं जब भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। रावण का भाई कुंभकर्ण विपक्षी होते हुए भगवान के पास आया, भगवान ने उसको अपने समीप में रख लिया, ये सामीप्य मुक्ति है। और सालोक्य मुक्ति, जो इसको भगवान अपना लोक प्रदान कर दें, उसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं। मेरे गोविंद ने, पूतना ने भगवान को दूध पिलाई, भगवान ने पूतना को अपना लोक प्रदान कर दिया, ये सालोक्य मुक्ति दे दी। तो कहा ये 4 प्रकार की मुक्ति है, और 4 प्रकार से व्यक्ति भगवान को भजता है। कहा ये कैसे? कहा अगर कोई कामना ना हो तो कोई भगवान का नाम लेगा? बोले नहीं लेगा। तो कहा देखो, भगवान को भजने के 4 तरीके हैं। कामात, द्वेषात, भयात, स्नेहात, यथा भक्तेश्वरे मनः।
आवेश तदधम हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। कामना से भगवान का स्मरण किया जाए, नाम लिया जाए तो कामना से, कोई कामना पूरी करने के लिए, और द्वेष से भगवान का भजन किया जाता है। तब महाराज परीक्षित जी चौंक पड़े, ये कैसा भजन है महाराज की द्वेष से भजन करो, ईर्ष्या से भी भजन होता है? बोले हाँ, देखो भजन का मतलब है भगवान को याद करना, भूलना नहीं। अच्छा, हम लोग किसको याद करते हैं? दुश्मन को ज्यादा याद करते हैं। और कभी कोई शादी विवाह होता है ना तो अपना मित्र छूट जाता है, लेकिन दुश्मन की याद नहीं जाती। तो भगवान को दुश्मन मान करके याद करो, बस मुक्ति मिल जाए। रावण कुंभकर्ण ने कहा कि कामना कोई है नहीं और प्रेम कर नहीं सकता हूं, क्योंकि भजन होय नहीं तामस देहा, स्नेह कर नहीं सकता। और मेरे सोने चांदी की लंका है तो कामना कोई है नहीं कि सोना चांदी दे दे भगवान। अच्छा, भय है नहीं, डरता हूं नहीं भगवान को कि मैं डर जाऊं, लेकिन मुक्ति पानी है तो कैसे मुक्ति पाऊं? तो कहा बस एक काम बचा है, द्वेष कर लो भगवान से, ईर्ष्या कर लो। बस भगवान से ईर्ष्या कर लिया, द्वेष कर लिया, जानबूझ करके सीता का हरण कर लिया, और दुश्मनी करके रात दिन राम का स्मरण करता है तो राम ने लंका के राजा रावण को भी मुक्त कर दिया, मुक्ति दे दी। तो ये चार तरीके से भजन होता है, कामात्, द्वेषात्, भयात्, स्नेहात्, यथा भक्तेश्वरे मनः। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। परीक्षित थोड़ा सा बोलिए बांके बिहारी सरकार की। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप आ गया, उसने भगवान से द्रोह कर लिया। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। बदला लेने के लिए वो चला गया, पहले मंदराचल पर्वत की घाटी पर खूब तपस्या करता है। तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करता है, वरदान प्राप्त करता है, फिर आकर के भगवान से द्रोह करता है। कहा महाराज हिरण्यकश्यप ने कैसे द्रोह किया और कैसे मुक्ति पाई? तो महाराज श्री सुखदेव जी ये हिरण्यकश्यप की कथा, प्रहलाद की कथा कहने लगे। कहा हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा तो हिरण्यकश्यप ने बदला लेने के लिए मंदराचल की घाटी पर गया तपस्या करने, ब्रह्मा की आराधना करने। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो काश्यप, हे काश्यप नंदन तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, उठो क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी मृत्यु न हो। भगवान ने कहा जो जन्मा है उसको मरना पड़ेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जाना पड़ेगा। इस धरा का यही प्रमाण है, जो फल लगे हैं उनको एक दिन गिरना है। ये संसार का नियम है, इसके अलावा कोई वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा तो मैं कई वरदान मांगूंगा, आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम देंगे। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, इधर इंद्र महाराज ने सोचा कि चलो, इंद्र के घर में उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ में बालक पल रहा था। इंद्र ने कहा एक दूसरा राक्षस जन्म ले लेगा, तो चलो कयाधु को पकड़ करके लावें, उसके गर्भ को नष्ट कर डालें। इस भावना से इंद्र ने कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी को चोरी कर लिया। नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा ने कहा देखो इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि दूसरे की पत्नी को चुरा लो। इंद्र तू अपने राज्य के लोभ में दूसरे की पत्नी को चुराना, ये कहाँ का न्याय है? नारद बाबा ने समझाया और कयाधु को लेकर के नारद बाबा अपने पास चले गए और उसे भगवान की कथा सुनाने लगे। गर्भ में बालक पल रहा है और नारद बाबा भगवान की कथा सुना रहे हैं। सुनते सुनते वो गर्भ में ही बच्चा भगवान का परम भक्त बन गया।
इधर हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया है, वरदान प्राप्त करके लौटता है। ब्रह्मा ने वरदान दिया, जाओ जैसे तुम मांग रहे हो वैसे ही तुम्हारी, तुमको मैं वरदान दे रहा हूं। देकर के भगवान हिरण्यकश्यप लौटा, पता लगा कि मेरी पत्नी को चुरा ले गया इंद्र। इंद्र पर आक्रमण कर दिया और सारी संपत्ति छीन ली। तीनों लोगों का राजा बन गया हिरण्यकश्यप। प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान करने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था करी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को कह दिया, हमारे बच्चे को पढ़ाओ। शुक्राचार्य जी पढ़ाने लगे। राम नाम की विद्या तो ध्रुव प्रहलाद ने गर्भ में ही मां के सीख लिया, लेकिन ये संसार की विद्या गुरु जी सिखाने लगे। ये संसार की विद्या क्या है? पेट भरने की विद्या है। ये संसार में जो विद्या मिलती है वो केवल पेट भरने के लिए मिलती है। आप विद्यालय में बच्चों का एडमिशन करवा देंगे, वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, तो क्या करेगा? खूब धन कमाएगा, धन लेकर के आएगा, जीविका चलाएगा। तो ये आजकल की जो विद्या है वो विद्या केवल पेट भरने की विद्या है। और जब जो नारद बाबा ने दिया है विद्या, वो विद्या तो जीवन को संवारने की विद्या है, भगवान को प्राप्त करने की विद्या है। यहाँ एक सीख हमको मिलती है कि जो संस्कार दिया जाता है बच्चों को, बच्चा वैसा ही निकलता है। गर्भ से ही संस्कार होता है बच्चे का। कई प्रमाण हैं, एक नहीं। अभिमन्यु मां के गर्भ में रहा और चक्रव्यूह तोड़ने की लड़ाई, कथा सुनते 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 वो जान गया सारी। तो हम मां के गर्भ से ही संस्कार शुरू होता है। जो जैसा संस्कार मिलेगा बच्चा वही बनेगा। आजकल के बच्चे, पहले तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण बना करते थे, आजकल के बच्चे हीरो बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि बचपन से ही वो फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो हीरो नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? भगवान का परम भक्त बन गया। बड़ी सुंदर व्यवस्था हुई पढ़ने की। षंड और अमर्क जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे वो विद्या पढ़ाने लगे। लेकिन प्रहलाद जी सोच रहे हैं कि देखो, भगवान के भक्त का एक कार्य है। वो कार्य क्या है? केवल भजन करना ही भगत का काम नहीं है। भक्त का एक कार्य है भगवान की भक्ति का जन जन में प्रचार करना। हम राम राम जप रहे हैं, बस इसी से मेरा काम नहीं। नहीं, इस राम नाम की विद्या का प्रचार करो। 2 4 10 लोग 50 लोग और इसका प्रयोग करें और उनका कल्याण हो जाए। तो प्रहलाद जी विद्या पढ़ते पढ़ते प्रहलाद जी ने सोचा, अकेला हूं, केवल भगवान का भजन करता हूं, ये सब राक्षस बालक हैं, इन सब बच्चों को चलो मैं राम नाम की विद्या पढ़ा दूं। प्रहलाद चल पड़ा, विद्यालय जाता है। तो विद्यालय में भगवान राक्षस गुरु जो है ना, तो षंड और अमर्क, ये तो उल्टी सीधी विद्या, मार काट की विद्या पढ़ाते हैं। प्रहलाद जी ने बच्चों को बुला लिया। सुबह सुबह का समय, विद्यालय खुलने से पहले बच्चों को बुला लिया और बड़ा सुंदर कीर्तन शुरू कर दिया। भैया, ये शरीर हमको मिला है, इस शरीर को पाने के बाद हमको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा परोपकार करना चाहिए। खूब मेहनत करें, खूब धन कमाएं और जो धन मिले उससे थोड़ा दूसरे का भी हित करें। परोपकार की भावना होनी चाहिए। और यही शिक्षा, हमारी प्राथमिक शिक्षा यही हुआ करती थी। अरे वो शक्ति